राजनीति करता है, जब अपना अपना करेगा तो ये लोग है जो इतना दिन से छुपैले था, इसका डेट तारीख सब है। राम मंदिर का यूपी में बना है तो सीता मंदिर बिहार में भी बन सकता है और दोनों का कनेक्शन यहाँ से हो तो उस बिहार का डेवलपमेंट भी उसमें होगा। राम मंदिर अगर वहाँ सीता माँ का जन्म कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। हाँ, ईवीएम हटाइए, मोदी जी खत्म। तो आप तो यहाँ ईवीएम पे ही मतलब आप सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ, एकदम करेंगे। जी 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 हर हर मोदी, घर घर मोदी। यहाँ तो जनता को पता ही नहीं था कि निकल जाएंगे गड़बड़ मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना जंक्शन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कहीं ना कहीं अभी चुनावी माहौल जो है बहुत ही ज़्यादा गर्मी पर है, क्योंकि 2024 आ चुका है और प्रधानमंत्री का यहाँ पे चयन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें आ रही हैं हमारे सामने। कोई कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो कोई कह रहे हैं राहुल गांधी जी। तो आज मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ पे लोगों से मैं बातें करूँगा कि वो किसे मतलब प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे। जी क्या लगता है, आप प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना पसंद करेंगे? मुझे तो अभी नहीं मालूम है इस सब के बारे में। प्रधानमंत्री के बारे में नहीं पता आपको? नहीं, इस सब में हम नहीं उतना रहते हैं। मतलब राजनीति तो क्या इस बार आप वोट ही नहीं देंगे इस बार? हमारा अभी उम्र ही नहीं हुआ तो क्या वोट? कितना उम्र हो रहा है? मेरा अभी 18-16 साल हो रहा है। अभी 18 बोले, अभी 16 बोल रहे हैं। 18 हो रहा है, 16 हो रहा है, 16। अच्छा लेकिन आप मतलब ये कहने का मतलब वोट नहीं देंगे, लेकिन आपके हिसाब से किनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अभी तो फिलहाल में जैसा अभी काम कर रहे हैं उन्हीं को बनना चाहिए। कौन? मोदी जी। मोदी जी? जी। क्यों मोदी जी? अब तो हमारे देश दुनिया को उतना मालूम नहीं है, मगर अब जो सब बोल रहा है वही। मतलब सब बोलेंगे तो आप भी बोलेंगे? तो हमारा उम्र ही क्या है, अभी हम इस सब पहले में नहीं पढ़ना चाहते हैं। मतलब आप हमारा इस सब का बारे में जानकारी ही नहीं है तो क्या हम बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जानकारी ना होने के कारण भी लेकिन मोदी जी की सपोर्ट कर रहे हैं। आप चाचा जी, आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री बनते हुए? शाहरुख खान आएगा। शाहरुख खान आएंगे? हाँ, क्यों? एकदम आएगा शाहरुख खान। वो तो कैंडिडेट भी नहीं है। अरे कैंडिडेट नहीं है तो समय आने पर वो देखिएगा कि वो शाहरुख खान आ जाएगा। कैसे आएगा न, आना तो फिर केजरीवाल आएगा। केजरीवाल आएंगे? दिल्ली में केजरीवाल तो एकदम आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा रहा है, दो नाम तो सबके सामने आ रहा है। आपके हिसाब से क्या लगता है, आप किसे मतलब प्रधानमंत्री देखना पसंद करेंगे? क्या मतलब, किसका मतलब? प्रधानमंत्री आप किसे देखना पसंद करेंगे? आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं, राहुल गांधी जी या नरेंद्र मोदी जी? प्रधानमंत्री कब होता है? जब उसका बहुमत होता है। जिसका बहुमत हो जाएगा प्रधानमंत्री हो जाएगा। आपके हिसाब से किनका होना चाहिए? मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? आप किसे वोट देंगे? वोट तो हम किसको देना चाहते हैं? जो अच्छा काम करेंगे उनको वोट देना चाहते हैं। कौन अच्छा काम कर रहे हैं? क्या, कौन सा काम भी तो बताइए। काम मतलब जैसे देश आगे बढ़े, प्रगति हो देश का, तो आपके हिसाब से कौन कर रहे हैं? मतलब प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? जी। प्रधानमंत्री के क्रम में बहुत सारे हैं। जैसे नीतीश कुमार हो गया, राहुल गांधी हो गया, बहुत सारे हैं क्रम में हैं। नीतीश कुमार जी मतलब इंडियन गठबंधन के बारे में आप कह रहे हैं? नहीं, इंडिया गठबंधन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो? क्रम में है। अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री है, ममता बनर्जी भी क्रम में है। आप किसे चाह रहे हैं? आप किसे चाह रहे हैं? वो लोग तो कैंडिडेट है, वो तो सबको पता है, लेकिन आपका मत किसे जाएगा? मैं 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अब थोड़ा सा हटा दीजिए। क्योंकि मोदी जो भी है काम स्टूडेंट के माध्यम से 2 करोड़ की नौकरी का वादा किए थे। क्या 2 करोड़ नौकरी मिल गया? मेरा 15 लाख देने का वादा किया था, क्या मिल गया? तो ये जुमला कब तक चलेगा सर? मतलब आप राहुल गांधी जी को, मोदी जी क्यों नहीं? मतलब वो बेरोजगारी मतलब उनके समय में कम नहीं हो रही है? बेरोजगारी कम नहीं हो रही, महंगाई ज़्यादा हो गया। आपको लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहा है, आप ही बताइए कि 1200 का सिलेंडर था, मेरा 1000 हो गया। आप पहले से क्या कर रहे थे? 200 रुपया पहले से भी कम कर सकते थे आप। आज क्या हो गया आपको कि 200 रुपया कम हो गया? कहीं ना कहीं मोदी जी के बारे में अच्छा, आप कांग्रेस जी मतलब कांग्रेस को चाह रहे हैं कि उनकी सरकार बने, लेकिन एक बात यहाँ सबके सामने अभी सबसे बड़ी मुद्दा हमारे सामने आ रही है राम मंदिर की। कहीं ना कहीं कांग्रेस का जब कार्यकाल था तो वो कहते थे कि हम डेट भी नहीं बताएंगे और कब बनेगा ये भी नहीं बताएंगे, छुपा के रखे थे, ठीक है? लेकिन यहाँ क्या है कि मोदी जी हमें हक से राम मंदिर बना कर दिए हैं और तिथि भी बताएं कि कितने तारीख को होगा। आपसे हम पूछना चाहते हैं, आप प्रेस वार्ता हैं, जी, मीडिया वाले हैं जी, भारत क्या है? भारत क्या है से बताइए। भारत क्या है? देश है कि गांव है? देश है। देश है। कैसा देश है? कैसा देश है? मिश्रित देश है, ठीक है? मिश्रित देश। मिश्रित देश का मतलब होता है भारत कृषि प्रधान देश है। किसान के बारे में क्या किया? राम मंदिर से क्या मतलब है हमको? राम मंदिर यहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा एक दिन हुआ था,
यहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा हुआ था ना, तो क्यों नहीं हाला पूरा वर्ल्ड में हो गया था कि महावीर भगवान के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है? वहाँ इतना हल्ला और प्रचार करने की क्या जरूरत है भाई? जी जी अपना स्तर से राजनीति करता है अपना, तो क्या काहेला है जे माने ये कि पूछ रहे हैं सर, तो हमको बताएंगे। और सब है जे कुछ कहे पार्टी वाला क्यों अपना अपना राजनीति करता है? जब अपना अपना करेगा तो ये लोग है जे इतना दिन से छुपैले था, इसका डेट तारीख सब है राम मंदिर का। राम मंदिर यूपी में बना है तो सीता मंदिर बिहार में भी बन सकता है, और दोनों का कनेक्शन यहाँ से हो तो उस बिहार का डेवलपमेंट भी उसमें होगा। राम मंदिर अगर वहाँ सीता माँ का जन्म कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है, सीतामढ़ी में या कहीं भी सीतामढ़ी में हुआ है। और मेरा जो कहना है, अगर राम मंदिर का वहाँ हुआ है तो यहाँ हो जाए, तो जो आस्था के लेके जो वहाँ लोग जा रहा है राम मंदिर, वो पुनः सीता से भी दर्शन करने बिहार में आए तो बिहार का डेवलपमेंट उससे होगा। बिहार में उससे टूरिस्ट लोग आएंगे, बिहार का जनता उसमें रोजगार करेगा। यहाँ मेरा आपसे भी सेम क्वेश्चन रहेगा, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही बनना चाहिए। राहुल गांधी जी क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि वो सोने का आलू पैदा कर देते हैं। जिनको ये नहीं पता है कि आलू ऊपर होता है या नीचे। अभी एक चीज जान लीजिए, 100 बात की एक बात भैया, कि मोदी जी के टक्कर में देखिए, इधर है आगे हैं सर, क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? ये जो आलू का सोना बनाने का है, ये मोदी जी ही बोले हैं। मोदी जी बोले हैं हाँ। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी बोले। अरे एक मिनट, उस वीडियो को एडिट करके अगर पूरा वीडियो देखिए ना। जी अच्छा ठीक है, एक चीज मान लिए, ये चीज हम मान लिए, तो हमको ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि सारी सत्ताधारी सरकार जितनी भी है, गठबंधन जो इंडिया का हुआ, आखिर क्यों हुआ? जैसे आप यदि आप सही हैं तो आप चोर मुसेरा भाई क्यों ढूंढ रहे हैं? हमको एक चीज का जवाब दीजिए। मान लीजिए हम ईमानदार हैं, सही हैं, तो हम आपके पास क्यों जाएं? कल हम आपको गाली बक रहे थे, वो तो राजनीतिक है, एक दूसरे को गाली बकेगा। आज आपको माँ बहन दे रहा है, कल उसी के साथ एक थाली में खा रहा है, ये राजनीतिक है। लेकिन हमको यही कहना है कि सब आज एक पिंड के लोटा हो गए। क्यों? आखिर कुछ तो कारण होगा, कुछ कमी हो। मतलब आपका क्या कहने का मतलब है कि मोदी जी एक तरफ भारी पड़ रहे हैं, अकेले भारी पड़ रहे हैं? बीजेपी मत बोलिए, मोदी यानी बीजेपी। मोदी जी अकेले लड़ रहे हैं क्या? 38 पार्टी उनके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, 38 पार्टी जुड़ी हुई है। इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से इन लोगों के पेट में दर्द होने लगा है, समझे? सबसे दर्द होने लगा है कि सारे जितने भी शेर है ना, एक शेर को भगाने के लिए सारे शेर इकट्ठा हो गए। लेकिन हटा दीजिए, मोदी जी खत्म। क्यों? हाँ, ईवीएम हटाइए, मोदी जी खत्म। तो आप तो यहाँ ईवीएम पे ही मतलब आप सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ, एकदम करेंगे। जी हर हर मोदी, घर घर मोदी। यहाँ तो जनता को पता ही नहीं था कि निकल जाएंगे गड़बड़ मोदी। अरे क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो तो भैया चुनाव ही बता रहा है। मान लीजिए हम बोलते हैं राहुल गांधी अच्छे हैं या खराब है, सुनिए ना। नहीं, एक मिनट। अभी हमारे बिहार में स्टेट के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार स्टेट के कौन है? आप ही बताएं। नीतीश कुमार है, माननीय श्री नीतीश कुमार। क्या पब्लिक ने उनको चुना था? जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, पब्लिक ने नहीं चुना। कितने नंबर पे थे वो? कितने नंबर पे थे? सांसद और मंत्री विधायक उनको बनाया, ना कि बिहार की पब्लिक ने। पब्लिक बनाता तो उनको बहुमत देता। 15 लाख का उसको गोली मारिए ना। नीतीश कुमार को पब्लिक ने किस नजरिए से देखा? नीतीश कुमार को पब्लिक ने। लेकिन चलिए, मैं यहाँ पे आपसे भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार जहाँ पे रहती है तो लोग कहते हैं कि मोदी जो है वो धर्मवाद करवाते हैं, धर्म के नाम पे वोट बटोरने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर जो है एक बहुत बड़ा चुनावी एक मतलब मुद्दा बन चुका है। सुनिए, मुद्दा तो बहुत साल से कोर्ट में चल रहा था। अंतर क्या था कि बीजेपी ने इसको तेजी करवा के, चाहे जैसे करवा के, ट्राई करवा के, मान लीजिए आप पर केस चल रहा है, ठीक है सर, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आपके पापा ने वो केस नहीं देखा, हो सके आपका बेटा वो केस ओपन करवा दे। घर बनता है ना, घर में तो कैसे कहता कि फलना का बेटवा बनल के, दादा ही का नाम रहेगा। मान लीजिए आपके पापा नहीं बना पाए तो हो सके आप बनवाइएगा। दो भाई में कोई एक अच्छा भी निकलता है, खराब भी निकलता है, तो नाम किसका लिया जाता है? आप मुझे बताइए। जो काम करता है क्या जी बनाने के लिए वो अपने मामा के घर से लाए हैं कि हम लोग जो टैक्स भरते हैं उस पैसा से बन रहा है। जी एक मिनट, तो ये तो सोचने की चीज है भैया। एक मिनट, मुझे एक चीज बताइए, एक मिनट। अरे भैया हीरो हम एक करके बोले। जब ऐसी बात है तो आपको भी पता है कि मोदी जी थोड़ी लाए हैं,
हिंदुस्तान का 130 करोड़ पब्लिक जो टैक्स भरते हैं उसी से वो जो कर रहे हैं। आप 2 बच्चे घर में पैसा देते हैं जाके, तब गार्जियन जमीन खरीदते हैं चाहे घर बनाते हैं। आपके गार्जियन थोड़ी बना रहे हैं, आप दोनों बच्चे घर में पैसा देते हैं, उसका इस्तेमाल सही तरह से आपके गार्जियन करते हैं। आपके नॉलेज में नहीं था कहाँ पैसा खर्च करना चाहिए, क्या करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना गया, क्यों चुना गया है? क्योंकि वो पैसा वो जहाँ भी लगा जी लगवाइए हर स्टेशन पे, और उसमें साला करोड़ों रुपए, कितने करोड़ खर्च कीजिए। सुनिए क्या बोल रहे हैं? का आप हिंदुस्तान की 80 करोड़ जनता को राशन देते हैं, हिंदुस्तान की 80 करोड़ जनता को आप देते हैं, ठीक है। साला ऐसा दुर्भाग्य हमारे देश का, 142 करोड़ की जनता और 180 करोड़ पर 80 करोड़ पे आप दे रहे हैं। आप राशन दे रहे हैं प्रति व्यक्ति को, 1 मिनट, प्रति व्यक्ति को 120 रुपये का राशन दे रहे हैं। आप किसानों को यूरिया का नहीं दे रहे हैं भाई, जो 400 रुपये किलो है, उसको क्यों दबा के रखे हैं? यूरिया बांटिए आप, राशन नहीं चाहिए, ठीक है। आप घर बनाने के लिए पास करते हैं 1,20,000 रुपया प्रति घर के लिए, जो बोलते हैं गरीबों को छत देंगे। आज जो स्टैचू बना है हर जगह जगह पर मोदी जी का, उस पर खर्चा हुआ है 6.5 लाख रुपया एक ग्राउंड पे, ठीक है। और 6,000 स्टेशन पे लगा है, तो 6.5 लाख गुने 6,000 कर लीजिए, कितना हो गया? अरबों में चला गया, अरबों में चला गया वो, ठीक है। तो इस तरह का विकास है भाई, ठीक है, इस तरह का विकास है। और बात करते हैं ईवीएम पर, जिस कंट्री ने ईवीएम बनाने का काम किया, क्या उसने कभी ईवीएम पर चुनाव करवाया? हाँ, कभी जापान ने करवाया ईवीएम पर चुनाव? कभी अमेरिका ने करवाया ईवीएम पर चुनाव? बैलेट पर चुनाव करवाया। तो हमारे स्वतंत्र भारत में, हमारे इंडिया देश में, इसी कंट्री में क्यों चुनाव आयोग को आपत्ति है भैया? क्यों नहीं करवा सकते ईवीएम हटा के बैलेट पर चुनाव? एक बार करा लें। अगर हिंदुस्तान की जनता अगर चाह रही है, अब कुछ लोग कहेंगे कि ईवीएम कुछ लोग कहेंगे कि ईवीएम लाया कांग्रेस, तो ईवीएम कांग्रेस लेके आया, लेकिन उसके साथ चोर नहीं था, ठीक है। आप चोर किसे कहना चाह रहे हैं? चोर नहीं था, पूरी जनता जान रही है कि चोर किसको कह रहे हैं, उसका नाम बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ईवीएम हटाओ और देश बचाओ, यही नारा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप तो मतलब ईवीएम सिस्टम पे ही आप मतलब इसका सिस्टम नहीं, सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, इसका जो मामला जो है ना, उच्च न्यायालय में भी गया हुआ है, वहाँ पर भी गया हुआ है, ठीक है। अभी 3 राज्य में जो चुनाव हुआ था, उसमें से एक मामला अटका हुआ है अभी। भले सब कुछ हो गया, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, सब कुछ, लेकिन मामला अटका हुआ है न्यायालय में भी। न्यायालय का मामला कब क्लियर होगा, ये न्यायालय जाने। तो फिर जब वैसा रहता भैया, तो हर जगह बीजेपी है आंख बंद करके उतना प्रचार क्यों कर रही है? वैसा नहीं ना, मुझे आप एक चीज बताइए, मुझे पता है कि आप अपने मोबाइल से ट्रांसफर करेंगे तो वो मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, तो फिर मैं आप जी ये चोर नहीं है, ये डकैत है, डकैत, ठीक है। हाँ, चोर जो है ना, चोरी करता है तो सब जगह सब समेट लेता है, लेकिन डकैत जो चोरी करता है ना, कुछ छोड़ देता है, ठीक है। अगर सब चीज़ ले लेते, चारों राज्य ले लेते ना, तो बहुत बड़ा सवाल उठ जाता, बहुत बड़ा मुद्दा उठ जाता। जी जी, यहाँ एक बात हमारे सामने निकल के आ रही है जी। आप सर, आप बीच में आएंगे, मैं आपसे बातें करूंगा जी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना मैं यही चाह रहा हूँ सर कि धीरज साहू किसके पार्टी के था, बीजेपी के था या कांग्रेस के था? आप तो आप भी जान रहे हैं किसके पार्टी के था। धीरज साहू से तो जी। अभी पैसा बरामद हो चुका है यार। अभी इलेक्शन में एमपी के इलेक्शन में उसका बेटा कितना करोड़ों का लेन देन किया है। इसका बेटा कितना करोड़ किसका किया है? एमपी में जब चुनाव था उससे पहले वीडियो वायरल नहीं हो रहा था, अरबों खरबों रुपए का लेन देन का बात हो रहा था, घोटाला का। किसका हुआ भैया बताइए। किसका हुआ ये तो बताइए। किसका मतलब, किसका क्या घोटाला हुआ बताइए, तो पता नहीं है अभी। ये घोटाला हुआ था, उसका वीडियो। भैया एगो बात जी। कहते हैं, आप कितनों पाप कीजिए, रेपिस्ट रहिए, डकैत रहिए, क्रिमिनल रहिए, हत्यारा रहिए, बीजेपी एक ऐसी कैंडिडेट है, ऐसी पार्टी है ना कि उसके अंदर जाइएगा क्लीन चिट हो जाइएगा। जी, बीजेपी एक ऐसी सरकार इस है बात में ना, कितनी सच्चाई है? 0%। बीजेपी एक ऐसी सरकार है ना सर कि सबको मौका मिलता है। 1 मिनट, कोई बोले, सुनिए ना, ये बोले कि मोदी बीबी को छोड़ दिए, तो हमको कहना है मोदी जी किसके लिए कमाएंगे? वो देश के लिए। आप काम कर रहे हैं अपने। जी जी जी, यहाँ चंबल का एक डाकू हुआ करता था, सिनेमा देखे हैं? तो उसमें जो डाकू था उसका कौन था बताइए, भैया से पूछ लीजिए कोई सवाल। कोई था उसका, अभी भी बच्चा था, जिसको हम लोग कहते हैं गब्बर। उस गब्बर का कोई नहीं था, फिर भी लूट रहा था। क्यों लूट रहा था बताइए हमको। अब इस पे आप बताएंगे कि गब्बर से मतलब तुलना किया जा रहा है कहीं ना कहीं। अब तो भैया वो बताएंगे ना, इसमें तो हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। आप ही के जी। मोदी गब्बर कैसे न बीवी न बच्चा, भैया करे कि लूटेंगे किसके लिए? गब्बर क्यों लूटता था? उसका कोई था? लूट रहा है तो फ्री में अनाज कैसे मिल रहा है? इधर आके इस साइड, कैमरे की साइड। जी जी जी। अनाज फ्री में मिल रहा है। उसको पकाने के लिए 1200 रुपये सिलेंडर है।
उसको पकाने के लिए 1200 रुपये सिलेंडर, फ्री का अनाज कैसे पकेगा जी? जी जी इधर देख लीजिए 5000 का सिलेंडर मिल रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान जब कांग्रेस 70 साल रही, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलवामा घटना हुई, कभी हुई? एक बार हजारों की संख्या में हमारी सैनिक की कभी जान गई थी? कब? पुलवामा हत्याकांड। आप सुनिए 300 RDX कैसे घुस जा रहा है एक बार देश में, कैसे घुस जा रहा है? अभी कांग्रेस क्यों नहीं हमला किया? अभी ये ऐसी सरकार है, इसका वोट मांगने का तरीका देख लीजिए भाई, कितना अजीब अजीब तरीका है इसका वोट मांगने का। ठीक है, आते हैं हमारे गांधी मैदान में, ठीक है, बोलते गांधी इलेक्शन है, फिर दंगा होगा, उसी का चुनाव मुद्दा बनेगा, बस यही मोदी जी का करना है। पुलवामा कांड में हमारे 42 शहीद होते हैं और मोदी जी बोलते हैं कि उन शहीदों के नाम पे वोट दें। इस तरह का मानसिकता रखते हैं, बताइए जी। तो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन है कि 2024 में प्रधानमंत्री हमारे सामने कौन बनकर आएंगे। तो कई लोगों का कहना है, कोई कह रहे हैं कि मोदी जी, कोई कह रहे हैं राहुल जी। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी राहुल के साथ पटना।